नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार विश्लेषण में। आज का मुद्दा है आधुनिकीकरण से। जी हाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपके दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आ रही है और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। उदाहरण स्वरूप, अगर हाल फिलहाल में आपने टीका लगवाया होगा तो आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र टीका का मिला हुआ है, जो आपके आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर में एक लिंक के माध्यम से पहुंचता है। यह एक जीता जागता और तरोताज़ा उदाहरण है एआई का। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, यह लेख 12 अगस्त 2021 को द हिंदू में छपा था। नाम था डिजिटल गवर्नेंस थ्रू एआई। तो प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल पहचान सृजित करने के लिए जैम ट्रिनिटी यानी जनधन आधार मोबाइल पर सरकार के फोकस के साथ हाल के वर्षों में पूरे देश में डिजिटल अंगीकरण का प्रसार हुआ है। वर्ष 2007 में महज 4% यानी 4% इंटरनेट उपलब्ध था, जो आज बढ़कर 55% तक हो चुका है और वर्ष 2025 तक 1 बिलियन उपयोगकर्ताओं तक इसकी पहुंच होने की उम्मीद है। डिजिटल अंतराल को सफलतापूर्वक कम करने के बाद भारत के पास अब फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए सृजित डेटा का उपयोग करने का एक असाधारण अवसर मौजूद है। चूँकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई सर्वव्यापी होता जा रहा है, आपको बता दें वैश्विक स्तर पर एआई का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। यह ग्राहक को लुभाने या ग्राहक की ज़रूरतों को समझने, दोनों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। आइए जानते हैं भारत में इसके संबंध में कितनी संभावनाएं हैं। तो एआई के लिए राष्ट्रीय रणनीति। एक हालिया PwC रिपोर्ट ने संकेत दिया कि एआई वर्ष 2030 तक 15.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक का वैश्विक आर्थिक मूल्यवर्धन प्रदान कर सकता है। इस क्षमता की पहचान करने हेतु भारत सरकार ने जून 2018 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति की घोषणा की है। यह रणनीति सरकार के लिए सेवाओं के वितरण में दक्षता की वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता की वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग और नवाचार को अपनाने और उसके उपयोग के लिए क्षमता विकसित करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंगीकरण के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करती है। भू स्थानिक क्षेत्र का अभिविनिमय या अभिनियमन। हाल ही में सरकार ने भू स्थानिक क्षेत्र को अभिनियमित या नियंत्रण मुक्त कर दिया है, जिससे निजी क्षेत्र के अभिकर्ता इस क्षेत्र में अत्याधुनिक समाधान की पेशकश कर सकते हैं और एआई सक्षम हॉटस्पॉट मैपिंग और एनालिटिक्स में नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। भारत में इससे आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाया जा सकता है और जलवायु परिवर्तन अनुकूल शहरों को अभिकल्पित करने में मदद मिल सकती है। ये तो आप रोजाना समाचार में सुनते ही हैं, कैसे आपको फटाफट खबरें मिल जाती हैं, कैसे आपको आपके क्षेत्र की जानकारियां मिल जाती हैं। भूस्थनिक, सरल शब्दों में भूस्थनिक सूचना भूगोल और मानचित्र से संबंधित है। जी हाँ, हम गूगल मैप से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में मदद करते हैं, जो आपको आपके क्षेत्र में जानकारी देते हैं, चाहे वो बारिश को लेके हो, तेज धूप को हो, या साथ ही आपको ढेर सारी ऐसी जानकारी जिसकी आपको ज़रूरत होती है देते हैं। ऊर्जा हानि को कम करना, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली और कोलकाता में सिर्फ इन 2 शहरों को अगर मिला दें तो 36 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। चूँकि सारा काम हाथों से होता है, देखरेख में होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये नुकसान उठाना पड़ता है। चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वजह से इस नुकसान की भरपाई की जा सकती है, इसको रोका जा सकता है। बेहतर शासन, एआई के उपयोग में ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र पिछले मौसम पूर्व में ऊर्जा उत्पादन की स्थिति और क्षेत्र विशेष की बिजली आवश्यकता के बृहद आंकड़ों को संसाधित कर उन्नत अक्षय ऊर्जा
पूर्वानुमान और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम होंगे। उभरते रुझानों के लिए एआई समाधान। एआई के माध्यम से तकनीक रूपांतरण सरकारों को उभरते रुझानों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होने और उसके अनुरूप कार्य करने में मदद कर सकता है। सरकारी तंत्र के अंदर नीति निर्माता प्रभावी कर, निगरानी, डेटा अनुपालन आदि के लिए एआई संसाधनों को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चुनौतियां भी देख लेते हैं। निजता का हनन। आपको बता दें, अगर आप गूगल या किसी एप्लीकेशन, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो या XYZ कोई भी एप्लीकेशन हो या कोई भी वेबसाइट हो, अगर आप वहाँ पे एक बार कुछ भी ढूंढते हैं या सर्च करते हैं, चाहे वो किसी समाचार को लेके हो, क्षेत्र को लेके हो, खेल जगत को लेके हो, वापस आपको इस चीज़ की संचरण या रिकमेंडेशन वेबसाइट द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट कर दी जाती है। आप जब भी खोलते हो आपको इसका एक प्रचार देखने को मिलने लगता है। देखते हैं कैसे। एआई प्रणालियाँ डेटा की बृहत मात्रा के विश्लेषण के माध्यम से सीखती हैं और इंटरैक्शन डेटा यूज़र फीडबैक के निरंतर मॉडलिंग के माध्यम से अनुकूलित होती रहती हैं। इस प्रकार एआई के बढ़ते उपयोग के साथ किसी व्यक्ति की गतिविधि डेटा तक अनधिकृत पहुंच के कारण निजता का अधिकार खतरे में पड़ सकता है। अभी आपको बताया, अगर आप कुछ भी ढूंढते हैं वह एक ट्रैकिंग में रिकॉर्ड हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुरूप आपको आगे दिखाया जाता है। असंतुलित शक्ति और नियंत्रण। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां इस स्तर पर और वाणिज्यिक एवं उत्पाद विकास स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारी निवेश कर रही हैं। किसी अन्य महत्वाकांक्षी प्रतिस्पर्धा की तुलना में इन बड़े खिलाड़ियों को एक बेमेल लाभ प्राप्त होता है, जो एक डेटा कुलीन समाज का लक्षण है। प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। आपको बता दें, अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक लंबे स्तर या एक बड़े स्तर पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है तो रोज़ाना कार्य में लगे हुए वो मजदूर, वो श्रमिक बेरोजगार हो सकते हैं। और भी उदाहरण है, सेल्फ सर्विस कियोस्क कैशियर को प्रतिस्थापित करते हैं, फ्रूट पैकिंग रोबोट्स जो फिर फल चुनने के लिए मानव श्रमिक की आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट, फाइनेंशियल ट्रेडर और मिडिल मैनेजर जैसे डेस्क जॉब भी एआई द्वारा समाप्त कर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा, अब बैंकों में आप जाते हैं तो एक मशीन होती है, वहाँ से आपको टोकन प्राप्त होता है या एक इंसान के द्वारा आपको दिया जाता था। असमानताओं की वृद्धि। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर कोई कंपनी मानव श्रम बल पर अपनी निर्भरता में भारी कटौती कर सकती है और इसका अर्थ होगा कि राजस्व का लाभ कम लोगों तक ही पहुंच सकेगा। परिणाम स्वरूप जिन लोगों के पास एआई संचालित कंपनियों का स्वामित्व होगा, सारा लाभ वही कमाएंगे। इसके अलावा एआई डिजिटल वेरिफिकेशन को सुदृढ़ कर सकता है। आगे की राह देख लेते हैं। संवेदीकरण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता। सार्वजनिक क्षेत्र में एआई को अपनाए जाने के मामले में सरकार के अंदर संवेदीकरण और क्षमता निर्माण की भारी आवश्यकता में कोई छूट नहीं दी जा सकती। सक्षमकारी परितंत्र का निर्माण करना, सार्वजनिक निजी भागीदारी, सार्वभौमिक मानक नियम, हितधारकों का आपसी सहयोग। एआई में नैतिकता की आवश्यकता। विश्व सहयोग के मामले में बहुहितधारक प्रयासों की आवश्यकता है ताकि एआई का उपयोग इस तरीके से किया जा सके जो भरोसेमंद, मानवाधिकार आधारित, सुरक्षित एवं संवहनीय हो और शांति को बढ़ावा देने वाला हो। एआई में नैतिकता का तात्पर्य है कम से कम लोगों का बेरोजगार होने से, एक स्वच्छ समाज से जहाँ पे किसी की निजता का हनन न हो, लोगों में डर न हो। निष्कर्ष देख लेते हैं। विभिन्न हितधारकों को आपसी सहयोग करना चाहिए ताकि सुनिश्चित हो सके कि एआई का उपयोग परोपकारी उद्देश्य के लिए किया जाएगा। अभी आपको बताया श्रमिकों की बेरोजगारी एआई वजह हो सकती है, जैसे बड़े संगठन इस मामले में विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं और आगे ऐसा ना हो इसके लिए वो प्रयत्नशील हैं, कार्य कर रहे हैं। अपने प्रौद्योगिकी कौशल और डेटा की प्रचुरता के माध्यम से भारत एआई समाधानों के माध्यम से विकास का रास्ता दिखा सकता है। इस क्रम में समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान कर सकता है। अभ्यास पे बात कर लेते हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न उठ के आए
तो बात कर लेते हैं कि भारत के पास क्षमता तो है, लेकिन ऐसे कितने अवसर हैं जो भारत के लिए लाभप्रद हैं, भारत अपनी जनता तक पहुंचा सकता है, भारत सरकार उनको इससे लाभान्वित कर सकती है। इसमें ज़रूर चर्चा करिए, क्योंकि आगे एआई श्रमिकों का ही नहीं, बड़े बड़े पोस्ट में बैठे, ओहदे में बैठे लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है।